ये हमारी सीरीज का जो कि गर्ल इन आर्म फोर्सेस चल रही है उसका ये हमारा पार्ट 2 है। इसमें आज हम देखेंगे कि हाउ कैन गर्ल्स गो इनटू एयरफोर्स। और मैं बता दूं, है तो टाइटल गर्ल इन आर्म फोर्सेस, मतलब तो ये गर्ल्स के लिए तो है ही। साथ साथ अगर कोई मेरा भाई या छोटा छोटा भाई बड़ा भाई अगर इसमें जाना चाहता है इन दी एयरफोर्स, तो उनके लिए भी एंट्रीज मैं बता रहा हूँ कि कैसे कुछ कुछ एंट्रीज आपके लिए कॉमन है, आप जा सकते हो। तो कैसे हो आप सारे? ओके। ये हमारी सीरीज का जो कि गर्ल इन आर्म फोर्सेस चल रही है, तो शुरू करेंगे अब अपने। विल स्टार्ट इट और ये देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता, कैसे आप जा सकते हैं इनटू द एयरफोर्स एंड कैसे आप नहीं जा सकते। ओके, तो स्टार्ट करें, स्टार्ट करते हैं अपना। ओके, ये हमारी सीरीज चल रही है गर्ल्स एंड आर्म फोर्सेस। लास्ट वीक हमने देखा था कि गर्ल्स कैसे आर्मी में जा सकती हैं, गर्ल्स कैसे आर्मी में जा सकती हैं। वो है तो एंट्रीज बहुत गर्ल्स एंड बॉयज के लिए कॉमन, लेकिन वो स्पेशली ये मैं गर्ल्स के लिए सेशन लेकर आया था क्योंकि आपको पता होगा एनडी के थ्रू गर्ल्स नहीं जा सकती। बाकी किस किस एंट्री के थ्रू जा सकते हैं वो मैंने गर्ल्स एंड आर्मी में लास्ट वीक कंप्लीट कराया था, और इस बार हम अपने गर्ल्स एंड आर्म फोर्सेस कर रहे हैं। राइट, अगला ये आप लोगों के लिए खुशखबरी है। ठीक है, ये एक हमारा डिफेंस मैवरिक बैच आ रहा है जिसे हमारी पूरी टीम रवि सर जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के गुरु हैं, विकास सर जो कि मैथ्स के गुरु हैं, सुनील सर जो कि इंग्लिश के महारथी हैं, और मैं प्रणव दत्ता जो आपको पूरा जीके एंड बायो पूरा पढ़ाने वाला अलॉन्ग विद करंट अफेयर्स। तो ये हमारा बैच एनडीए का अनअकैडमी पे 4 मई से स्टार्ट हो रहा है। इसकी रजिस्ट्रेशन शायद स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आपको कोड क्या यूज करना है, आपको कोड यूज करना है वाईफाई डिफेंस, और आपको इस पर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इस बैच की लॉन्चिंग बहुत जल्दी होगी। मैं आपको ये सबसे पहले बता रहा हूँ आपके अपने चैनल वाईफाई स्टडी पे कि हाँ, आपको एनडीए पार करवाने के लिए हमने एक डिफेंस मैवरिक्स बैच करा है। शॉर्ट ड्यूरेशन बैच है लेकिन एक बहुत ही बेनिफिशियल बैच होने वाला है आपके लिए। सारे सब्जेक्ट आपके कवर होंगे इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। अगला, अगर आप अनअकैडमी की कोई भी सेशन लेते हैं तो आपको प्रणव 10 का कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। उसका प्लीज लाइव टेस्ट चैनल को प्लीज गाइस जुड़िए, टेस्ट दीजिए और अपनी प्रिपरेशन लेवल को बहुत अच्छा करिए। अगला, सभी डिफेंस एग्जाम्स के लिए वाईफाई से डिफेंस एग्जाम सबसे बढ़िया चैनल है ऑल ओवर इंडिया। आपको सारे डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी मिलेगी, एनडीए हो, सीडीएस हो, एफकैट हो, सीएपीएफ हो, और एएफओ सेक्शन आई हो, नेवी एमआर हो, डीआरडीओ, कोई भी एग्जाम हो आपको इस पे आना है। देखिए, गर्ल्स एंड आर्मी हमने कर लिया था, हमने इनकी सारी एंट्रीज देख ली थी कि कैसे आप सीडीएस के थ्रू जा सकते हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू जा सकते हैं, एनसीसी, जेजी सारे। तो आज हम देखने वाले हैं आपका गर्ल्स एंड आर्म फोर्सेस। आज हम देखने वाले हैं गर्ल्स एंड आर्म फोर्सेस। ओके, चलिए, अभी तक कोई किसी का ऐसा कोई कमेंट है नहीं। अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत होती है या आपको किसी और एग्जाम में दिक्कत होती है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एनडीए वाला बैच ज्वाइन करेंगे तो आपकी सारी दिक्कतें परेशानी खत्म हो जाएगी। क्योंकि सुनील सर का इंग्लिश का पढ़ाने का तरीका कुछ ऐसा है जो बिल्कुल अलग है हटके। वैसे ही विकास सर का मैथ्स का तरीका है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री का रवि सर का, मेरा तरीका जीके का पढ़ाना बिल्कुल ही अलग है। ओके, शुरू करते हैं। देखिए, वेरियस एंट्रीज होती हैं। एक होती है आपकी एफकैट एंट्री, जिसे कहते हैं एयरफोर्स कंबाइंड एप्टीट्यूड टेस्ट, और एक होती है आपकी नॉन एफकैट एंट्री जो आप बिना एफकैट दिए भी जा सकते हैं। एफकैट का पेपर क्लियर करेंगे तो आपको कौन सी ब्रांच मिलेगी और कैसे मिलेगी। नॉन एफकैट का पेपर क्लियर करोगे तो वो आपको कैसी ब्रांच मिलेगी और कैसे मिलेगी, वो हम देखेंगे इस वाली वीडियो में। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। देखते हैं, सबसे पहले एफकैट एंट्रीज के बारे में पढ़ते हैं। मैं बोलूंगा इंग्लिश में, फिर इसको हिंदी में भी समझा दूंगा, चिंता मत करिए। फीमेल कैंडिडेट्स हु वांट टू फ्लाई high in the sky or dream to be an air warrior of the IAF, then they have to clear an exam named AFCAT which is held twice a year। क्या कह रहे हैं, जिस भी मेरी बहन, मेरी बेटी, बड़ी बहन, छोटी बहन, किसी को भी अगर हवा में उड़ना है उनके प्लेन से एयरफोर्स के, तो उन्हें क्या करना होगा, उन्होंने एक रिटन पेपर क्लियर करना होगा जिसका नाम क्या होता है आपका एफकैट, जो कि साल में 2 बार होता है। ये एक आपका एक रिटन एग्जाम है, और जो क्वालिफाई कर लेते हैं, क्वालिफाई करने के बाद उन्हें एसएसबी के लिए बुलाया जाता है। अब आप पूछेंगे सर एसएसबी क्या होता है, तो आपके लिए एक खुशखबरी है कि इस चैनल पे ही मैं मंडे टू फ्राइडे आपके लिए 8:10 पे हर दिन एक एसएसबी की सीरीज चला रहा हूँ। आपको कुछ नहीं करना, इस वीडियो के खत्म होने के बाद अगर आपके मन में कोई भी एसएसबी से रिलेटेड डाउट है तो आपको उस प्लेलिस्ट पे जाना है, सारी वीडियोस देख डालिए। 8 वीडियोस हुई हैं, कुछ मैंने उसमें टास्क भी दिए, उन टास्क को करिए और आप एसएसबी के इंटरव्यू के लिए बिल्कुल रेडी होने लग जाएंगी। फिर एफकैट में तो अब चलेगा, अपना एफकैट क्लियर कर लिया, आपने एसएसबी भी क्लियर कर लिया, ठीक है। अब आपको ये पता चलना चाहिए कि कौन सी ब्रांचेस मिलती हैं एफकैट के थ्रू। तो एक होती है आपकी फ्लाइंग ब्रांच, जिसमें आप उड़ सकती हैं, प्लेन उड़ा सकती हैं, और आप थोड़े नॉन कॉम्बैट या आपके कॉम्बैट रोल्स में जा सकती हैं।
एलिजिबिलिटी क्या होती है, वुमेन कैंडिडेट्स ऑफ एज 19 to 23 ईयर्स एज पर नोटिफाइड इन दी एडवर्टाइजमेंट। अभी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे इस साल आपके पेपर पोस्टपोन हो जाएंगे तो क्या पता है ये एज का क्राइटेरिया थोड़ा कम या ज्यादा कर दे, वो आपके एडवर्टाइजमेंट पे पता चलती है। ये लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट जो आई थी उसके बेसिस पे आपको 19 से 23 साल तक आप जा सकते हैं। हाँ जी, इसमें इस चैनल पे आपके कोई चार्जेस नहीं है, हम आपसे कोई चार्जेस नहीं ले रहे, कोई चार्जेस नहीं ले रहे, आपके एसएसबी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे क्लासेस चल रही है। ठीक है, एनडीए का जो कोर्स है वो जब लॉन्च होगा तब आपको चार्जेस पता लग जाएंगे, लेकिन अभी भी आप जाके देख सकते हैं बहुत ही कम चार्जेस हैं, शायद से 360 रुपीज पर मंथ से भी कम में आप पढ़ सकते हैं एनडीए का कोर्स पूरा। ओके, अगला वुमेन ऑफ 19 से 23 साल कर सकती हैं। अब इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इनमें एजुकेशन क्या होनी चाहिए। पहली बात, इस एंट्री में अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट के पास एक ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, वो एक ग्रेजुएट होना चाहिए एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, जैसे गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है, जैसे यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या एआईसीटीई, ठीक है, ऑल इंडिया मतलब काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उसे मान्यता देती है। एग्रीगेट परसेंटेज उसकी 60% होनी चाहिए, और उसके 10+2 लेवल मतलब 10वीं से लेकर जब आप 12वीं तक जाते हैं तो आपके पास मैथ्स और फिजिक्स होनी चाहिए जो भी आपने पास करवाना चाहिए, या आपके पास बीटेक डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से जिसमें आपने 60% मार्क्स लिए हैं। क्या बताया मैंने, या तो आप किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएट होने चाहिए, लेकिन उसके साथ आपके पास 10+2 लेवल पे आपका मैथ्स और फिजिक्स होना चाहिए, और इसके अलावा आपने बीटेक की डिग्री लेनी होनी चाहिए किसी भी एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से जिसमें मिनिमम न्यूनतम आपके मार्क्स 60% हो, तो आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं तो अप्लाई नहीं कर सकते। पायल जी, मैं आपको कहूंगा आप अपना ये जो डाउट है उसे आप जब भी वीडियो खत्म हो गई तो आप कमेंट में जरूर लिख के बताएं, मैं इसके ऊपर आपको पूरी पुष्टि दूंगा कि कैसे आप कर सकते हैं कैसे नहीं कर सकती। ओके, तो आप उसमें नीचे अप्लाई करें तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसा डाउट है जो आपने हटके पूछ लिया कि कॉमर्स वाले कर सकते हैं या नहीं, मेरे को देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप देखें तो देखिए कॉमर्स वाले आपके फ्लाइंग ब्रांच में नहीं जा सकते मेरे ख्याल से, क्यों, क्योंकि एक तो आपके पास बीटेक की डिग्री नहीं है, दूसरी चीज आपके पास क्या लिखा है वहां पे, क्या आपके पास बीटेक की डिग्री होनी चाहिए या आपने मैथ्स और फिजिक्स 10+2 पे लेवल पास करा होना चाहिए, तो आप एफकैट के थ्रू आप फ्लाइंग ब्रांच में नहीं जा सकते, शायद से फ्लाइंग ब्रांच में नहीं जा सकते। फिर भी मैं आपको पुष्टि करने की पूरी कोशिश करूंगा। सविता राणा जी अब 28 साल की उम्र में कर तो सकती हैं, लेकिन एफकैट के थ्रू नहीं, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। विक्रांत निषाद जी 4 मई से आपकी एनडी की क्लास शुरू होगी, और अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब पे भी चल रहा है, लेकिन मैं कहूंगा आप अनअकैडमी वाला ज्वाइन करें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। मैथ्स प्लस फिजिक्स होनी चाहिए आपके पास पायल जी, वरना आप एक बार कमेंट में लिखना डाउट, मैं फिर से इसको पूरी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा विद प्रूफ। ओके, अभी के लिए तो शायद से आई एम अफ्रेड आप नहीं कर सकती फ्लाइंग ब्रांच। अगला आता है आपका एफकैट एंट्रीज में टेक्निकल ब्रांच। अब टेक्निकल ब्रांच क्या होता है, फीमेल इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स जिन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी है, ठीक है, और 18 से 28 साल, इसको समझना जरूरी है, 18 से 28 साल की हैं आप और आपने इंजीनियरिंग कर रखी है तो आप टेक्निकल ब्रांच ले सकती हैं। टेक्निकल क्या, जैसे एरोनॉटिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऐसी टेक्निकल ब्रांचेस। तो क्या जो वेरियस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है टेक्निकल ब्रांच में, वो हम देखेंगे आपकी नेक्स्ट स्लाइड में, वो हम देखेंगे आपके नेक्स्ट स्लाइड में। नहीं, सिर्फ 10+2 से नहीं होगा, फिर आपको तो जॉब करनी पड़ेगी अच्छा का, फिर आप टेरिटोरियल के थ्रू जा सकते हैं। नहीं, फिर आप नहीं कर सकती। टेक्निकल के लिए आपके पास देखिए, टेक्निकल के लिए क्या कह रहा है आपके पास, पहली चीज मैथ्स एंड फिजिक्स होनी चाहिए एट द 10+2 लेवल, यहाँ पे ग्रेजुएट होनी चाहिए, आपके पास बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, तो ये आप समझिए। फिर आप फ्लाइंग ब्रांच में नहीं जा सकते। अगर आप मैरिड ट्राई कर सकते हैं, नहीं मैरिड नहीं कर सकते, मैरिड नहीं कर सकते, अनमैरिड ही कर सकते हैं, या तो सिंगल या डाइवोर्सीज ही कर सकते हैं, मैरिड नहीं कर सकते। ओके, अगला आते हैं किस बात में, टेक्निकल पर। टेक्निकल में देखते हैं कौन कौन सी। पहला आपका है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल, मतलब एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल ब्रांच में आप कैसे जा सकती हैं। मिनिमम 4 साल की डिग्री का कोर्स करवाना चाहिए आपने रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल में, जिसमें आपके 7% एग्रीगेट आए हो, एंड क्वालिफिकेशन है एटलीस्ट 8 सब्जेक्ट आउट ऑफ 18। एक आपकी एडवर्टाइजमेंट आती है जिसमें आपके 18 सब्जेक्ट्स होते हैं, कि आपने इन 18 सब्जेक्ट्स में पढ़े हैं, उन 18 में से आपके पास कम से कम 8 सब्जेक्ट होने चाहिए अपने 4 साल के कोर्स में। उन 18 में से कम आपके पास 8 सब्जेक्ट होने चाहिए जो आपने उसमें पढ़े हो, ठीक है। या फिर आपने सेक्शन ए और सेक्शन बी ऑफ एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स,
या एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया में रेगुलर प्रोसेस में आपने पूरा कंप्लीट कराओ। देखिए टेक्निकल ब्रांच में जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इतना भी नहीं। पहली बात आपके पास एक बीटेक की डिग्री होनी चाहिए जिसमें आपने जो 18 बताए मेरा सब्जेक्ट उनमें से आपने 8 पढ़े होनी चाहिए, या फिर आपके पास जो आईसीई है, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स, उसमें आपने कम से कम ए और बी, A+B का कोर्स पास करो, या आपने फिर एरोनॉटिकल सोसाइटी से आपने रेगुलर कोर्सेस पास करे हो, ठीक है, या तो आपने रेगुलर कोर्सेस पार्ट करे हो। ये एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में भी यही है, इलेक्ट्रिकल में भी यही है, या तो आपने 4 साल का डिग्री कोर्स पास कराओ 60% के साथ, या क्वालिफिकेशन हो 8 सब्जेक्ट्स में आपके साथ 18 में से, या सेक्शन ए और बी का आपने एसोसिएट मेंबरशिप का जो पेपर होता है वो क्लियर करो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर का, या एरोनॉटिकल सोसाइटी का आपने पेपर क्लियर कराओ। एक और चीज इलेक्ट्रिकल वाले में अलग से, या आपने ग्रेजुएट मेंबरशिप एग्जाम इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स का पास करा हो। ओके कोमल रानी जी, आर्मी के मैं लास्ट वीक ला चुका हूं, आर्मी के मैं लास्ट वीक ला चुका हूं, आप उसको जरूर जाके देखिए। कोमल रानी जी मैं आर्मी के लिए लास्ट वीक बिल्कुल लेके आ चुका हूं। कोमल रानी जी अगर आपने बीएससी कर रखी है, अगर आपने बीएससी कर रखी है और आपका 10+2 लेवल पे मैथ्स एंड फिजिक्स सी, तो आप क्या करेंगे, आप टेक्निकल ब्रांच में तो अप्लाई कर भी सकती हैं, ये मेरे को नहीं पता, लेकिन आप फ्लाइंग ब्रांच में जरूर अप्लाई कर सकती हैं। ओके शीतल शर्मा जी, तो मैं ये कहूंगा आप आर्मी वाली वीडियो तो मैं लेके आ चुका हूं, उसको जरूर जाके देखिए। फिर आते हैं आपके नॉन ड्यूटी पे। जो कॉमर्स वाले मेरे दोस्त कह रहे थे कि ये हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं है, देखिए उनके लिए, कॉमर्स वालों के लिए मैं क्या ले आया हूं। ग्राउंड ड्यूटी क्या होती है कि आपको ऑफिस डेस्क जॉब जो होगी आपकी, तो आप क्या कर सकते हैं, ग्रेजुएट्स के लिए 20 से 23 साल, पोस्ट ग्रेजुएट है अगर आप तो 20 से 25 साल, LLB आपके पास तो 20 से 26 साल, मास्टर इन एजुकेशन, ठीक है, पोस्ट डॉक्टरेट है आपका, एक आप डॉक्टरेट आपके पास सी है तो 20 से 27 साल आप ग्राउंड ड्यूटी में अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि देखिए लीगल विंग एयरफोर्स का भी होगा, ठीक है, एजुकेशन ये भी देंगे, डॉक्टरेट इन्हें भी चाहिए और सीए इन्हें भी चाहिए, क्योंकि अकाउंटिंग इनकी भी होगी। तो कॉमर्स वालों के लिए भी ये है। कॉमर्स वाले जो मेरे भाई बहन ऐसे कह रहे थे कि सर कॉमर्स कॉमर्स कॉमर्स, तो कॉमर्स वालों के लिए भी है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक्स, अब देखना कि इसकी सैलरी सही से पहुंचे या नहीं, कि ट्रांसपोर्टेशन सही से हो रहा नहीं, बैंकिंग सही से हो रहा नहीं, तो वो क्या होगा आपका एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक्स। हाँ जी, तो आप अप्लाई कर सकती हैं, अगर आपकी बीएससी कंप्लीट है तो आप अप्लाई कर सकती हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है एडमिनिस्ट्रेशन लॉजिस्टिक्स में, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एग्रीगेट ऑफ 60% मार्क्स, ठीक है, या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एन एग्रीगेट ऑफ मिनिमम 60 मार्क्स। तो क्या कह रहा है, या तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए, या पे पोस्ट ग्रेजुएट और अ पोस्ट ग्रेजुएट या डिप्लोमा इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एग्रीगेट ऑफ मिनिमम 60 मार्क्स। तो डिप्लोमा वाले भी कर सकते हैं। अगला एजुकेशन, अगर आप ये एडमिनिस्ट्रेशन होगा, अगर आप एजुकेशन लाइन में जाना चाहते हो, अगर आप इसके एजुकेशन लाइन में जो इनके कॉलेजेस होते हैं उनमें पढ़ाना चाहते हो, आपको क्या करना है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, इसमें से पोस्ट ग्रेजुएट मांगता है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद एन एग्रीगेट ऑफ 50% मार्क्स। अगर आप अकाउंटिंग में जाना चाहते हो तो ग्रेजुएट डिग्री इन एनी कॉमर्स विद एन एग्रीगेट ऑफ मिनिमम 60% मार्क्स, और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन कॉमर्स MCOM होनी चाहिए आपके पास, या CA या ICWA विद एन एग्रीगेट ऑफ मिनिमम 50 मार्क्स। ओके, तो आपका एक क्या होगा, आपका एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक्स, दूसरा हो गया आपका एजुकेशन, तीसरा हो गया आपका अकाउंटिंग। तो ये भी आप जा सकते हो, ये आपकी ग्राउंड ड्यूटी होती है, ये आपकी ग्राउंड ड्यूटी होती है। मैं क्या रिप्लाई करूं, आर्मी में आप 10+2 नहीं भर सकते। आर्मी का अगर किसी को कोई भी डाउट है तो मेरी लास्ट वीक की वीडियो जाके देखिए, ये सीरीज की सेकंड वीडियो है, ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 जरूर जाके देखिए, आपका सारे आर्मी से रिलेटेड डाउट उसमें क्लियर होंगे। आज मैं सिर्फ यहाँ पे एयरफोर्स का बताने वाला हूँ। ओके और किसी का कोई डाउट जो मेरे से पूछना चाहता है किसी और का कोई डाउट जो मेरे से पूछना चाहता है कुछ, तो मैं फिर अपना आगे बढ़ूं, या मैं फिर हम अपने नॉन एफकार्ड एंट्रीज पे चलेंगे। किसी और का कोई डाउट जो पूछना चाह रहा है, बताइए। चलिए किसी को डाउट नहीं है। अब आ जाते हैं अपने नॉन एफकार्ड एंट्रीज पे, मतलब CDS और FTS जो होता है आपका, CDS और आपका FTS 2 एग्जाम्स होते हैं उसमें, ठीक है।
प्रिया कुमारी जी बोल तो दिया। इसमें आप नॉन एफकैट एंट्रीज में सीडीएस या एफटीएस में जा सकती हैं, ठीक है। फ्लाइंग टेक्निकल स्कीम, ओके, फ्लाइंग टेक्निकल स्कीम होती है, ये क्या है आपके लिए मेट्रोलॉजी ब्रांच, ठीक है। ये आपकी इंजीनियरिंग की ब्रांच होती है, इसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिए होता है। क्या क्या, पहली बात है इसकी एज लिमिट होती है आपकी 20 से 25 साल अगर आप ग्रेजुएट हो, ओके, एंड 27 ईयर्स अगर आपके पास पीएचडी है। ग्रेजुएट हो तो 20 से 25 साल, ग्रेजुएट हो आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, अगर पीएचडी हो तो आपके पास 27 साल। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसमें, इस एंट्री में एलिजिबल होने के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी मांगती है पूरी, सॉरी इसमें फिर वो नहीं होगा, ग्रेजुएट नहीं आता, सिर्फ आप पोस्ट ग्रेजुएट हो या आपके पास डॉक्टरेट है, आप पीएचडी हो। मैं माफी चाहूंगा, इसमें ग्रेजुएट नहीं जा सकता। आप एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपके पास इन एनी साइंस स्ट्रीम, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, स्टैट्स, ज्योग्राफी, सीएस, ठीक है, कंपनी सेक्रेटरीट, ईवीएस, फिजिक्स, जियोफिजिक्स एक्सेट्रा। मिनिमम 50% मार्क्स और आपने 55% मार्क्स स्कोर करे होने चाहिए मैथ्स एंड फिजिक्स में एट द ग्रेजुएशन लेवल। जब आप ग्रेजुएट हो रहे हो तो आपके पास बहुत मैथ्स एंड फिजिक्स होनी चाहिए और आपने उसमें मिनिमम 55% मार्क्स करे होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये लास्ट लाइन है, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो अप्लाई, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो अप्लाई। इसको दिमाग में बिठा लीजिए कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी आपके अप्लाई कर सकते हैं, ओके। फॉर्म कब से फिलअप हो रहा है, बहुत जल्दी फॉर्म आएगा, उसकी चिंता मत करिए, अभी तो कुछ नहीं। मिशी मांझी जी इसकी क्लासेस भी जल्दी स्टार्ट होंगे, वरना अगर आप एसएसबी करना चाहते हैं, अगर आपको किसी को भी एसएसबी के बारे में कोई डाउट है तो आप क्या करेंगे, आप 8-10 में मेरे साथ इसी चैनल पे मंडे टू फ्राइडे जुड़ेंगे और आपको एसएसबी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता लग जाएगी। क्योंकि इसमें इन सारी एंट्रीज में आपको एसएसबी तो देनी पड़ेगी, सारी एंट्रीज में आपको एसएसबी देनी पड़ेगी। तो एसएसबी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और एसएसबी क्या होता है, क्या उसमें प्रोसेस होता है, मैंने उसको कैसे क्लियर करा, ठीक है, कैसे मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ उसमें, तो वो सारी मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ, उसको भी आप करिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो अप्लाई, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स या बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगले आते हैं किस पे, एनसीसी स्पेशल एंट्री। एनसीसी की स्पेशल एंट्री क्या होगी, एनसीसी की स्पेशल एंट्री भाई क्या होगी, ये देखते हैं। एनसीसी का एयर विंग सीनियर डिवीजन का आपके पास सी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसको आपने, ये लिखा हुआ है मतलब डेट, ये जब फॉर्म आया था तब की लिखी हुई है, ठीक है। जैसा आप इस साल अप्लाई कर रहे हैं तो उससे 1 साल पहले की मान लेंगे आप, ठीक है। तो आप इस हटा सकते हैं ईयर को, और इसको भी डेट फॉर्म पे लिखी होगी, डेट ऑन फॉर्म होगा, या पहले का हटा सकते हैं, ये 6 अगस्त नहीं होगा, तो पहले का जो जहां से मैंने लिया वहां से लिखा होगा उन्होंने, ठीक है। तो आप 6 अगस्त नहीं मानेंगे, आपकी डेट बाद की होगी, या आपकी डेट जो अब फॉर्म निकलेगा उसमें लिखा होगा कि हाँ कौन सी डेट चाहिए, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, 60% मार्क्स होने चाहिए आपके पास मैथ्स एंड फिजिक्स में 10+2 लेवल, अगर आप एनसीसी स्पेशल एंट्री से जा रही हैं, या एंड ग्रेजुएट होने चाहिए मिनिमम 3 ईयर डिग्री कोर्स, 3 साल का डिग्री कोर्स होना चाहिए, जैसे बीकॉम, बीए, बीएससी वगैरह भी आपने करे हो सकती है, आप एक बीटेक के भी हो सकते हैं, जिस बात में मिनिमम 60% मार्क्स स्कोर करे हो, या इक्विवेलेंट ऑफ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स ईच एंड मैथ्स एंड फिजिक्स एट द 10+2 लेवल, एंड बीई बीटेक कोर्स 4 ईयर कोर्स होना चाहिए आपका। 60% मार्क्स इसमें भी देखिए, मिनिमम तो भाई ये 60% मांग ही रहा है, कहीं कहीं 50 से 55, लेकिन 60% आप मान के चलो कि मिनिमम 60% नहीं मान रहा है। और वही फिर कि ए एंड बी का कराओ, ये एक्चुअली एनसीसी की सारी मिक्स है, इसमें हम हर एक ब्रांच से जा सकते हैं। जैसे फ्लाइंग ब्रांच से भी जा सकते हैं, एनसीसी का अलग से एंट्री निकलती है, टेक्निकल ब्रांच से भी जा सकते हैं, ठीक है। फिर आप ये भी जा सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, अकाउंट, मेट्रोलॉजी भी जा सकती है। बस वही है, एनसीसी के अलग से एंट्री निकलती है। बहुत फायदा है जिन्होंने एनसीसी करा, क्योंकि आपको अलग से सीटें मिलती हैं और आपके लिए अलग से भी चीजें निकलती हैं, ओके। फिर ये जो बर्थ डेट है इसको भी आप हटा लेंगे, 2018 उस टाइम के फॉर्म की है, बर्थ डेट भी आप हटा लेंगे लेकिन 1 जुलाई, ठीक है। और ये 1994 भी हटा लेंगे इनको। ये डेट्स आपकी किस पर नोटिफाई होती हैं, आपकी फॉर्म पे, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आता है। मैंने कहा ना इस साल पेपर आपका बहुत ज्यादा डिले हो सकता है, तो उसके चक्कर में जो फॉर्म निकलेगा उस पर जो डेट लिखी, क्योंकि हमारे को उसके हिसाब से चलना है, ओके। नहीं, आर्ट स्टूडेंट भी कर सकते हैं, लेकिन फिर वही है ना, आपको ग्राउंड ड्यूटी में जाना पड़ेगा। आप आर्ट स्टूडेंट भी कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको ग्राउंड ड्यूटी में जाना पड़ेगा, या फिर आप सीडीएस के थ्रू जाइए,
या फिर आप सीडीएस के थ्रू जाइए, सीडीएस के थ्रू करो उसके थ्रू जाइए, या फिर आपने एनसीसी करा होना चाहिए। एनसीसी कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए एनसीसी वालों को अलग से एंट्री मिलती है, उनको मतलब फॉर्म में भी अलग से लिखा होता है कि हाँ आपने एनसीसी करा है नहीं, और एडवांटेज इसलिए मिलता है क्योंकि आपने रहन सहन सीखा हुआ आर्मी का कि कैसे रहना है, कैसे वहाँ पे टिकना है, और कैसे मेरे को वो गलतियाँ नहीं करनी जो आपकी एक नॉर्मल चीज़ लाइफ में होती है। तो क्या, तो आपको एसएसबी का भी पहले एक्सपीरियंस हो जाता है। तो ये थी आपकी वीरियस एंट्रीज जो मैं लेके आया था आपके लिए प्रणव दत्ता आज के टाइम पे। ठीक है, हमने देखा कि कैसे गर्ल्स इन एयरफोर्स जा सकता है, आप एफकैट के थ्रू फ्लाइंग ब्रांच में कैसे जाएंगे, एफकैट के थ्रू आप टेक्निकल ब्रांच में कैसे जाएंगे, फिर आप ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस में एडमिनिस्ट्रेशन, लॉजिस्टिक्स, एजुकेशन, अकाउंट्स इनमें कैसे जाएंगे, नॉन एफकैट में कैसे जाएंगे आपके आपके अगर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में जाना है, या फिर आप एनसीसी स्पेशल एंट्री एयरफोर्स कैसे लेंगे। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर शॉर्ट सर्विस कमीशन, इसलिए मैंने लिखा नहीं। आपका एक परमानेंट कमीशन भी हो गया है, उसके ऊपर एक अलग से आपको वीडियो मिलेगी, चिंता मत करें, बहुत जल्द उसके ऊपर आपके लिए वीडियो आ जाएगी कि व्हाट इज परमानेंट कमीशन। वीडियो क्या आने वाली है कि व्हाट इज परमानेंट कमीशन, ये आपके ऊपर आने वाली है वीडियो, एंड हाउ इट इज बेनिफिशियल फॉर दी वुमेन ऑफिसर्स। अरे हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बायो के पास आपका मैथ्स एंड फिजिक्स होनी चाहिए 10+2 लेवल पे। आप इस वीडियो को फिर से देखना, समझना क्या लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। तब भी अगर कोई डाउट आता है यू कैन कमेंट डाउन बिलो, आप कमेंट करके मेरे को अपना डाउट बता सकते हैं। दूसरी चीज, अगर फिर भी आपको कोई डाउट क्लियर नहीं होता, आपको क्या करना है, यू हैव टू डू नथिंग, आपको कुछ नहीं करना। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है मैं बता देता हूं, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है आपको कुछ नहीं करना, आपको प्रणव दत्ता 1402@gmail.com पे मेरे को मेल करना है अपनी क्वेरीज के साथ, तो मैं कर दूंगा। और आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे, मैं उसको देख के आपके कमेंट का करूंगा, या आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, प्रणव_दत्ता मेरा हैंडल है। ओके, व्हाट्सएप नंबर मैं दे नहीं सकता वरना दे देता, प्रणव दत्ता 1402@gmail.com पे मेल करेंगे, या आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देंगे, या प्रणव_दत्ता पे आप मेरे को इंस्टाग्राम पे बोल सकते हैं कि सर क्या को डाउट है। ओके, सर +2 कॉमर्स विद मैथ से थी एंड आई एम एनसीसी कैंडिडेट ऑल्सो। तो फिर आप पायल जी आप फ्लाइंग ब्रांच में तो नहीं जा सकती, ये तो मैं आपको बता दूं, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा बोलते हुए, लेकिन फिर आप ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस में जा सकती हैं, और इन ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस के लिए भी आपके लिए एनसीसी की स्पेशल एंट्री निकलती है। ठीक है, आप ग्राउंड ड्यूटी में जा सकती हैं, लेकिन इन ग्राउंड ड्यूटीज के लिए भी आपके लिए एनसीसी की स्पेशल एंट्री निकलती है। उसके लिए जब जो एंट्री आएगी, जैसे जो फॉर्म आएगा उसके ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी, आपको कुछ नहीं करना। और देखिए अन्य इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर आपको इन सारे एग्जाम्स के लिए पढ़ना, आपको कुछ नहीं करना, हमारा एनडीए का बैच आ रहा है, मैवरिक्स बैच, उसको ज्वाइन करें तो आपका एनडीए तो निकल जाएगा, जो भी ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, अगली चीज, आप अगर चाहते हैं आपकी डिफेंस की प्रिपरेशन अच्छी हो, तो आपको डिफेंस चैनल पे आना है, और सारे एग्जाम्स के लिए आपको यहाँ पे प्रिपरेशन मिल जाएगी। सीडीएस के मैंने बताया तो, अरे अच्छा ये बताओ किस किस ने मेरी गर्ल्स एंड आर्मी वाली वीडियो देखी है, किस किस ने मेरी गर्ल्स एंड आर्मी वाली वीडियो देखी है, ये मेरे को बताइए, किस किस ने मेरी गर्ल्स एंड आर्मी वाली वीडियो, क्योंकि उसमें मैंने सारा बताया हुआ कितनी डिग्री होनी चाहिए और कितने परसेंटेज होनी चाहिए, मैं सिर्फ सारा बताया हुआ, लिखा हुआ ना यहाँ पे मिनिमम 50% एंड 55%। आपको कट ऑफ क्लियर करना होता सीडीएस का। प्रिया कुमारी जी आप देखिए, गर्ल्स एंड आर्म फोर्सेस वाईफाई स्टडी लिखेंगे तो आपको मेरी वीडियो दिख जाएगी, पहले वाली लास्ट वीक आई थी इसी टाइम पे, सैटरडे को 3 बजे, याद है? आप कहेंगे तो मैं उसका जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन करवा दूंगा, या तो पहले कमेंट पे पिन करवा दूंगा। ओके, तो उसको जरूर जाके देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। तो देखिए इसी के साथ हमने आपके क्या कहते हैं उसे, विद दिस हमने आपके दोनों ब्रांचेस खत्म कर ली, हमने ये भी खत्म कर लिया कि दो फोर्सेस क्या होती हैं। अच्छा कोई नहीं, फिर मैं उसके आपको नीचे पिन करवा दूंगा कमेंट सेक्शन में, उसका चिंता मत करिए। अरे मिस्टी जी बिल्कुल कर सकती है, हिंदी मीडियम का कहीं कुछ नहीं कहा, इंग्लिश हिंदी का कोई कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं, आप कर सकते हैं। ओके चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मैं कहूंगा अब हमने आर्मी और एयरफोर्स का देख लिया, अब हम नेक्स्ट वीक देखेंगे आपके नेवी का।
तब तक के लिए बने रहिए। कोई कमेंट, कोई डाउट या कुछ भी अगर आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप मेरे को या तो मेल कर सकते हैं, नीचे वीडियो के कमेंट कर सकते हैं, या प्रणव अंडरस्कोर दत्ता पे मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। ओके, तो गाइस आई हैड अ वेरी गुड टाइम, मेरे को समझा के बड़ा मजा आया, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि जो गर्ल्स हमारे देश में, जो गर्ल एंड आर्म फोर्सेस बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उनके लिए मैं कुछ करूं और उन्हें मैं समझाऊं। ठीक है, देखिए कैसे ये खुश हैं ये सारी, नो मेकअप, नो नथिंग, जस्ट अ प्राइड ऑफ सर्विंग देयर कंट्री, मतलब उनके फेस पे है, इट रिफ्लेक्ट्स ऑन देयर फेस। तो अगर आप भी इनकी जगह खड़े होने चाहती हैं और आप मेरी नो योर रियल हीरो सीरीज में आना चाहती हैं, जिसमें 2:30 बजे हर दिन आपके लिए वाईफाई से डिफेंस चैनल पे लेके आता हूँ, तो आप प्लीज सीरियस हो जाइए, पढ़ने लग जाइए, क्लियर करिए, हमारे को बताइए सर क्लियर हो गया, तो आप मेरी नो योर हीरो जो होता है ना सीरीज, उसमें जरूर आएंगी। मैं तो सारे बच्चों के बोलता हूँ कि आई प्रॉमिस, मैं कुछ बड़ा दे नहीं सकता क्योंकि हैसियत नहीं है, लेकिन मैं आपको ये कर सकता हूँ कि आई कैन प्रेज यू फॉर योर एफर्ट्स। मैं आपको सबके सामने लेके आ सकता हूँ कि हाँ ये भी एक बच्चा था, ये भी एक बच्ची थी जिसने पढ़ा हमारे से, देखिए आज है हमारे लिए हीरो है। तो मैं यही कर सकता हूँ और मैं यही करूंगा, क्योंकि गिफ्ट से ज़्यादा अगर आप रिकॉग्नाइज करते हैं किसी के एफर्ट्स को तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप किसी के एफर्ट्स को सराहते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि गिफ्ट एक मटेरियल होता है, एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। अगर आप ऐसे करेंगे तो हाँ ठीक है, उसको आप एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो मेरा यही है मानना। बाकी जिसको जो चाहिए होगा वो मिल जाएगा, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। बस आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते रहिए और देखते रहिए हमारे साथ। ज्योति जागवार शर्मा जी, अगर आपकी स्पेक्स हैं तो आपने क्या करना है कि कुछ नहीं करना, आपने अपने आई डॉक्टर को कंसल्ट करना है, वो बताएगा कि आप आर्मी लाइक आपके आई सेट है या नहीं, वो आपको ये बताएगा। ओके, चलिए तो बाय दोस्तों। और एक हाथ जोड़ के सबसे विनती, देखिए हाथ जोड़ रहा हूँ, ठीक है, पीएम नहीं हूँ लेकिन फिर भी हाथ जोड़ूंगा। क्यों? घर पे रहिए। अगर हमारा देश आज कोरोना से जीत रहा है धीरे धीरे करके, तो वो हम जैसे लोगों को जाता है श्रेय उसका कि हम घर पे हैं, हम सुरक्षित हैं और लोगों को भी सुरक्षित रख रहे हैं। घर पे रहिए, परिवार के साथ टाइम स्पेंड करिए, अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान दीजिए। आपके लिए वाईफाई शेड्यूल पूरा अनअकैडमी टीम कभी भी कंटेंट में कमी नहीं आने देगी। ओके, तो थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर एंड जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।